इनके अलावा जो इस समय हमारे देश में अगर हम बात करें तो विक्रमी संवत इस समय चलता है भारतवर्ष में। और विक्रमी संवत के साथ साथ शक संवत भी चलता है। और इसी तरह अलग अलग देशों में जो अनेक प्रकार की जातियां प्रजातियां रहती हैं, उनमें अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर नया साल मनाने की परंपरा है। तो वास्तव में इनमें नया साल हम विक्रमी संवत जो अब आने वाला है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 9 तारीख, हम इसे ही नया वर्ष क्यों कह रहे हैं? अन्य को हम नया वर्ष क्यों नहीं कह लेते? उन्हें क्यों नहीं मान लेते? तो देखिए, कल परसों तरसों किसी ने मुझसे कहा था कि मैं आपने ईश्वर को सिद्ध कर दिया है, बात समझ में आ गई है, पर ईश्वर को नहीं मानता। मैंने कहा ये रिपीटेड बात है। एक बार एक बहुत बड़े महापुरुष ने एक उनसे भी बड़े महापुरुष से ये बात कही थी। तो ये हमारी बाध्यता नहीं है कि जो हमने आपको बता दिया है उसे आप माने ही माने। तो यहाँ भी आप इस बात को अच्छे से समझे कि ऐसी मेरी कोई बाध्यता नहीं है कि नया साल जो हम बता रहे हैं आप इसे ही माने, आपको जो समझ में आए वो माने। लेकिन कम से कम हम तर्क तो करें, हम विचार तो करें, हम सोचें, तो हम चिंतन मंथन तो करें कि आखिर नया साल किसे कहते हैं और किसे नया साल कहना चाहिए। आइए विचार करते हैं कि नए साल का क्या कारण है कि हम इसे नया साल माने, और किसे नया साल मानना चाहिए और किसे नया साल नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले साल से पहले समय को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर समय क्या है। समय जिसे हम सेकंड में, मिनट में, घंटे में आजकल नापते हैं, जिसे कभी किसी काल में काष्ठा, मुहूर्त, पल और इन तिथि आदि 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 समयों में नापा जाता था, वो समय आखिर क्या है? समय नाम की राशि क्या है? समय नाम की इस राशि को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है समय। और जब हम समय को समझने का प्रयास करते हैं तो समय को देखने के दो दृष्टिकोण हमारे सामने आ खड़े होते हैं। समय को देखने का एक दृष्टिकोण है हमारा, हमारे दृष्टिकोण से समय क्या है। एक दूसरा दृष्टिकोण है जो एक अन्य पदार्थ का दृष्टिकोण है, ईश्वर का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से। देखो, अगर हमारे दृष्टिकोण से देखें तो समय नाम की एक राशि होती है, लेकिन ईश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो समय नाम की कोई राशि है ही नहीं। संसार में समय नाम की कोई राशि ही नहीं है ईश्वर के दृष्टिकोण से। ऐसा क्यों है भला? ऐसा इसलिए है क्योंकि समय परिवर्तन के कारण घटता है। हम देखते हैं चारों ओर के चारों ओर परिवर्तन चल रहा है। जिन चीजों में परिवर्तन चल रहा है उन्हीं चीजों को हम कह रहे हैं कि इनकी आयु इतनी हो गई है। जिनमें परिवर्तन नहीं चलता उनकी आयु नहीं नापी जा सकती। जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है उनकी आयु नहीं देखी जा सकती। आयु उसकी देखी जाती है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। यथा आप लोग कितने वर्ष के हो गए हो, अपने आप को यदि आप देखें कि कितने वर्ष के हो गए हो, तो आप में से कुछ लोग 20 वर्ष के हैं, आप में से कुछ लोग 22 वर्ष के हैं, कुछ 25 के, कुछ 30 के, कुछ 50 के, और कुछ 70 वर्ष के, कुछ 80 और 90 वर्ष के। ये जो आपने वर्ष गिने कि मुझे इतने वर्ष हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा आपने देखा कि संसार में इतना इतना परिवर्तन हम देख चुके हैं। हमारे यहाँ तो एक कहावत चलती है, लोग कहते हैं कि मैं 70 दिवाली खा चुका हूं। 70 दिवाली खा चुका हूं का मतलब है कि 70 दीपावली बीत चुकी हैं। जो दीपावली का त्योहार हो वो 70 बार मेरे जीवन में बीत चुका है। उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मैं 70 साल का हो गया हूं। अर्थात संसार में जो परिवर्तन है, आप परिवर्तन देखो। आप जब पैदा हुए तो कैसे थे? आप जब पैदा हुए तो मुश्किल से 1 फीट के भी आप नहीं थे। आपका शरीर बहुत कोमल था, आपके सिर पर बहुत कम बाल थे, बहुत कोमल बाल थे। आपके आंख, आपके गाल, आपके नाक, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी उंगलियां, आपके नाखून एकदम अलग प्रकार के थे। और यदि आज देखें तो आज सब कुछ बदल गया है। आप देखो तो जब आप 20 वर्ष के हुए तो आपके शरीर में बेहद बल था, लेकिन आज देखो जिनकी आयु 60 और 70 वर्ष है, अब वो 20 वर्ष वाला बल आपके शरीर में नहीं रहा। अब वो घट गया, अब वो बदल गया है। चीजें परिवर्तित हो रही हैं। न केवल हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, अभी तो अपने आसपास परिस्थितियों को देखें। आपका गांव, आपकी कॉलोनी, आपका शहर, आपका सिटी जो 20 साल पहले था आज वो नहीं है। उसमें निरंतर परिवर्तन हुआ है। आप कहीं देख लीजिए, आप दिल्ली को देखिए तो दिल्ली 20 साल पहले जो थी आज वो नहीं है, दिल्ली बदल गई। देहरादून जो 20 साल पहले था वो अब नहीं है, वो बदल गया है। हमारे यहाँ चारों तरफ हम शहर में, गांव में, आसपास की चीजों में परिवर्तन देखते हैं। हमने फसलों में परिवर्तन देखा है। जो 40-50 साल पहले फसलें होती थी आजकल वो फसलें नहीं होती, फसलें बदल गई और कुछ और होने लगा है। पहले इनकी पैदावार भी किसी और तरह से होती थी, आजकल इनकी पैदावार भी बदल गई है। ऐसे ही चीजों में चारों ओर परिवर्तन आया है। कई बार तो मैं देखता हूँ कि मेरे बचपन में जो पुष्प होते थे आजकल वो पुष्प नहीं होते, आजकल किसी और प्रकार के पुष्प हो रहे हैं, न जाने कौन से पुष्प हो रहे हैं। ये पुष्प उन पुष्पों से अलग है। मेरे बचपन में जो घास होती थी वो घास परिवर्तित हो गई है। यहाँ तक कि बीमारियां भी नई नई आ गई हैं। आपने क्या अपने बचपन में कोरोना नाम की बीमारी का नाम सुना था? क्या आपने नए नए कैंसर, मैं आपसे कहूं कि मैलिग्नेंट कार्सिनोमा, आपने नाम सुना था क्या? नहीं सुना। लेकिन आज हमारे चारों तरफ ऐसी अनेक चीजें हैं जो पहले नहीं थी और अब हैं। आगे आने वाले समय में ये भी नहीं रहेंगी, कोई नई चीजें आ जाएंगी और चीजें बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं। मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि चाइना में इस समय गुबरेला नाम का एक छोटा सा कीट होता है, हमारे यहाँ भी होता है गुबरेला। वो छोटा सा होता है, बिल्कुल एकदम
ऐसा होता है जैसे कोई ढक्कन हो किसी चीज का और वो अचानक से पंख खोलता है और उड़ जाता है। तो वो बहुत छोटा सा ढक्कन जैसा जीव गुबरैला, उस गुबरैला ने इस समय चीन में आतंक मचा रखा है। लकड़ियां जितनी हैं, बांस का जितना सामान है, जितना फर्नीचर है, जितने उद्योग धंधे हैं, वो सबको बुरी तरह खा रहा है। तो उसके पीछे कुछ वैज्ञानिकों का संदेह ऐसा है कि शायद वो जो जीवों पर क्रियाएं करते रहते हैं उसके कारण कोई बिगाड़ उत्पन्न हो गया है और जीव ज्यादा खतरनाक हो गया है। खैर वो कुछ भी हो, हमारा कहने का मतलब ये है कि संसार में परिवर्तन निरंतर हो रहा है और इसी परिवर्तन के आधार पर हम देखते हैं कि समय बीत रहा है। अब एक कल्पना करके देखो आप कि अचानक से परिवर्तन रुक जाए, अचानक से परिवर्तन रुक जाए। परिवर्तन कैसे रुक जाए? आपका शरीर बूढ़ा होना बंद हो जाए, जैसा है वैसा ही रहे, आपके आसपास की चीजें घटनी बंद हो जाए, जैसी हैं ज्यों की त्यों रहे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे समय रुक गया। अब समय नहीं चल रहा है। समय तब चलता है जबकि परिवर्तन होता है। हाँ, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके लिए ये परिवर्तन नहीं घटता, जैसे परमपिता परमात्मा। परमात्मा में परिवर्तन नहीं घटता क्योंकि परमात्मा जड़ नहीं केवल चेतन है। यहाँ एक बात समझने का प्रयास कीजिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जड़ भी है चेतन भी है। ना, जड़ और चेतन दोनों नहीं है। परमात्मा विशुद्ध रूप से चेतन है और जो विशुद्ध रूप से चेतन है उसके चैतन्य में परिवर्तन नहीं घट सकता, और जिसमें परिवर्तन नहीं घटता उसके लिए समय नाम की राशि नहीं होती है। समय नाम की राशि उसके लिए है जिसमें परिवर्तन घट रहा है। परिवर्तन घटता है संसार में, प्रकृति में, आप में और मुझ में। आप और मुझ में भी दो अंतर हैं, एक हमारा शरीर, एक हम चेतन। जो हम चेतन है हमारे लिए भी कोई परिवर्तन नहीं घट रहा है, लेकिन इस शरीर के लिए परिवर्तन घट रहा है। उस दृष्टिकोण से मैं आप और हम कह रहा हूं। ये जो संसार में परिवर्तन घट रहा है, इस संसार के परिवर्तन के दृष्टिकोण से हम कहते हैं समय बीत रहा है। इसी समय को हम काल कहते हैं। अब ये काल का निर्माण कैसे होता है, नए साल पर तो हम तब जाएंगे जब हम काल को जाने कि काल का निर्माण कैसे होता है। तो काल का निर्माण होता है आकाशीय पिंडों के परस्पर घूमने के कारण। अब आकाशीय पिंडों की कितनी गति होती है? कुछ लोग मानते हैं कि दो गति होती है। एक गति तो वो अपनी धुरी पर घूमता है और दूसरी गति होती है वो किसी ना किसी केंद्र के परितः घूमता है। लेकिन ये थोड़ा सोचना है। अगर हम इससे थोड़ा सा ज्यादा सोचें तो सोचो, चंद्रमा को सोचो कि चंद्रमा कितनी गति करता है। अगर हम देखें तो चंद्रमा तो बहुत गति करता है। जैसे चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा को लेकर सूर्य के चारों ओर घूम रही है और सूर्य पृथ्वी सहित चंद्रमा को लेकर आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। और ये आकाशगंगा भी वर्ग आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रही है। वर्ग आकाशगंगा प्रवर्ग आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रही है। प्रवर्ग आकाशगंगा खंड ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रही है। ऐसे खंड ब्रह्मांड के भी अनेकों अनेकों स्तर शास्त्र में वर्णित हैं। जहां गणित पढ़ाया जाता है, सिद्धांत शिरोमणि आदि में, वहां बहुत सारे स्तर हैं इस ब्रह्मांड के। उनके सबके केंद्र हैं, उन केंद्र के परितः ये सारी इकाइयां घूम रही हैं और ये सारी इकाइयां अखिल ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर घूम रही हैं। तो अगर मैं अकेले चंद्रमा की गतियां देखूं तो ये कह सकते हैं कि असंख्य गतियां चंद्रमा करता है। ये आकाशीय पिंड जो गतियां कर रहे हैं, इन्हीं गतियों के आधार पर समय का निर्माण हो रहा है। जैसे इसे एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम धरती पर रहते हैं, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो धरती पर जितनी देर प्रकाश रहता है उतनी देर को हम दिन कहते हैं और जितनी देर अंधेरा रहता है उतनी देर को हम रात्रि कहते हैं। तो ये दिन और रात्रि का बनना, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी से ऋतु का बनना और दिन का बनना हो रहा है। अब ये जो दिन बन रहा है, फिर उस दिन को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। जैसे हमने पल में बांटा, क्षण में बांटा, हमने अन्य अनेक चीजों में उसे बांट लिया है। उसे बांटकर हम काम कर रहे हैं और निरंतर उस काल विभाजन के कारण, उस काल विभाजन के कारण ये परिस्थितियां चल रही हैं कि दिन बन रहा है, महीने बन रहे हैं, साल बन रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है, काल का जन्म लेना नक्षत्रों की गति के आधार पर होता है। नक्षत्र ज्यों ज्यों गति करता है, तो नक्षत्रों के गति करने के कारण, ये जो नक्षत्र आपस में गति कर रहे हैं, इन नक्षत्रों के गति करने के कारण ही काल जन्म ले रहा है। और इस काल का निर्माण इसी नक्षत्रीय पिंड के आधार पर हम देखेंगे। अब जब हम नए साल की बात करते हैं तो हमें इसी आधार पर देखना पड़ेगा। तो ये जो नक्षत्रीय गतियां हैं, इनके कारण ऋतु परिवर्तन हो रहा है। अब ऋतु परिवर्तन के आधार पर, ये जो ऋतु परिवर्तन संसार में चल रहा है, इसके आधार पर हम ये देखें कि पिछला जो कुछ समय था, एक काल की जो अवधि थी, उस काल में चीजों ने जन्म लिया, उनका पालन पोषण हुआ और उनका प्रलय हुआ। ये एक चक्र बना। जब ये एक चक्र पूरा हो जाता है तो मानो काल की एक निश्चित अवधि बीत गई है। उसी निश्चित अवधि को हम ऋतु के चक्र के रूप में देख सकते हैं या वर्ष के चक्र के रूप में देख सकते हैं। अब इसी आधार पर जब वो प्रलय का समय बीत जाए, उस समय के अंदर जो अवधि बीती है उसमें जो प्रलय का समय बीत जाए, तो प्रलय का समय बीत जाने के बाद जब नई सृष्टि शुरू होगी, उसे हम नए साल की शुरुआत माननी चाहिए और उसे हम नए साल की शुरुआत मानेंगे। अब इस आधार पर अगर हम नए साल को देखें, जो आपका ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यानी ईसा वाला जो साल है, जिसे हम 31 दिसंबर को समाप्त मानते हैं और 1 जनवरी को प्रारंभ मानते हैं, अगर इसके आधार पर हम देखें तो हम पाते हैं कि वहां ये वाली घटनाएं नहीं घट रही हैं। जैसे हम पाते हैं कि वहां कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता।
अगर हम दिसंबर में, जिस समय 31 दिसंबर है, उससे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद देखें, तो यानी पूरा एक महीना मैंने ले लिया 31 दिसंबर के आसपास का, वहां किसी किस्म का कोई ऋतु परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऋतु परिवर्तन घट ही नहीं रहा है। जैसी ठिठुरन 15 दिन पहले थी वैसी ठिठुरन 15 दिन बाद रहने वाली है। जैसी पतझड़ 15 दिन पहले थी वैसी भयंकर स्थिति, मतलब पतझड़ माने कह दिया, जैसी प्रकृति में सिहरन 15 दिन पहले थी वैसी ही सिहरन बाद में है। गुप्त अंधेरा है चारों ओर, कहीं कोई रोशनी नहीं है, क्योंकि कोहरा है, ठंड है चारों तरफ, भारतीय परिप्रेक्ष्य से कह रहा हूं। और इसी तरह पूरे में परिवर्तन हो रहा है, पूरे में कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा है। चारों ओर जैसा है वैसा ही, रात्रि लंबी है, दिन छोटा है, दिन में भी प्रकाश का समय बहुत कम है, और रात्रि में तो अंधकार है ही, दिन में भी अधिकांश अंधकार रहता है। पेड़ों में कोई परिवर्तन नहीं, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं, मनुष्य में कोई परिवर्तन नहीं, जीव जंतुओं में कोई परिवर्तन नहीं, हमें ये सामान्य रूप से परिवर्तन दिखाई नहीं देते, और हम उसे नया साल मान के चल रहे हैं। इसकी तुलना में यदि हम विक्रमी संवत को देखें, तो ये जो विक्रमी संवत है, यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट तौर पर आपको समझा देना चाहता हूं कि हमारे जो ये महीने हैं, चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण आदि, ये वेद में वर्णित महीने नहीं है। वेद में वर्णित महीने अलग होते हैं और ये महीने अलग हैं, लेकिन इन महीनों का गणितीय अनुकूलन वेद में वर्णित महीनों के अनुकूल ही है, इसलिए इन्हें हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अब अगर हम चैत्र मास को देखें, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आज से ही आप देखना शुरू करो। यदि सावधानी से आप अपने चारों तरफ देखो, तो आप देखोगे कि प्रकृति रूप बदल रही है, ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, पत्तों पेड़ों पर पत्ते झड़ चुके हैं और नए पत्ते आ रहे हैं, नई फसलें आ रही हैं, कई नई फसलें आ रही हैं। और ऋतु में इस समय एक परिवर्तन घट रहा है कि बहुत तेज सर्दियां थी, वो सर्दियां धीरे धीरे हल्की हुई, अब वो हल्की सर्दियां भी जा रही हैं और अब गर्मी आ रही है, चीजें बदल रही हैं। चारों ओर पूरी पृथ्वी पर हरी घास ने ऐसा बसेरा कर लिया है जैसे मानो पृथ्वी ने अपनी चूनर बदली हो, उसने अपनी साड़ी बदली हो। अब चारों ओर ये हरी साड़ी पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी, चारों ओर नए नए फूल आएंगे, इतनी तरह के फूल खिलेंगे कि हम गिनती नहीं कर सकते। इसलिए यहां हम कह सकते हैं कि यहां से एक जन्म हो रहा है एक नए समय चक्र का। अब ये जन्म होगा, साल भर इसका पालन होगा और इससे कुछ पहले आकर प्रलय हो जाएगी, तो इसे एक समय चक्र मान सकते हैं। इसीलिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नया साल मानना चाहिए और इसे ही नया साल माना जा सकता है। इसकी तुलना में जो अन्य नए साल हैं, यदि उनकी तुलना हम करें, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ईसा को, ईसा का जो कैलेंडर है, यदि हम उसकी बात करें दिसंबर और जनवरी वाला, तो आखिर हम उसे नया साल क्यों मानते हैं? जबकि परिवर्तन जो है वो इसलिए घट रहा है कि नक्षत्र बदल रहे हैं। क्या ईसा कोई नक्षत्र था कि उसके जन्म से हम नया साल शुरू करें? देखो, मैं बहुत ज्यादा गणित में नहीं जा रहा हूं, यदि उसमें जाएंगे तो ये जो धरती है ना, ये धरती सूरज के चारों ओर एक पैराबोला में घूमती है, और वो जो पैराबोला है वो भी हर बार अपना चक्र, अपना स्थान बदल देता है, और इस तरह ये पैराबोला लगातार अपने आप को बदलते हुए चलता है। तो नया साल वहां बहुत बड़े गणित के स्तर पर ये सिद्ध होता है, लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि नक्षत्रीय परिवर्तन के कारण से नया साल होता है, लेकिन ईसा नाम का कोई नक्षत्र नहीं है जिसके परिवर्तन के कारण हम ईसा नव वर्ष मनाएं। दूसरा है मुसलमानों का हिजरी संवत। वो क्यों मनाया जाता है? ईसाइयों का नया साल इसलिए मनाया जाता है कि 25 दिसंबर को ईसा पैदा हुआ था, 7 दिन बाद यानी 1 तारीख को ईसा की खतना हुई थी। खतना, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूं। मुसलमानों में एक प्रथा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शिशन का जो परफ्यूज होता है, जो लड़के होते हैं उनके शिशन पे जो परफ्यूज होता है उसे काट दिया जाता है, उसे खतना बोलते हैं। तो उसका खतना हुआ था, ये मतलब सेमेटिक रिलीजियंस में तीनों में चलता है, यहूदी ईसाई और मुसलमान। कहीं कहीं नहीं चलता, कहीं कहीं चलता है, कुछ अजीब सी स्थिति है। तो वो उसका खतना हुआ था, उस खतना दिवस को नया साल कहते हैं। तो जो लोग 1 जनवरी को एक दूसरे को बधाई देते हैं कि हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, तो उन्हें कहना चाहिए हैप्पी खतना दिवस, क्योंकि वो नया साल तो है ही नहीं, किसी सूरत में नया साल नहीं। दूसरा है मुसलमानों का हिजरी सम्मत। हिजरी सम्मत क्या है? मोहम्मद चले गए मक्का में, मक्का में जाकर मोहम्मद ने सोचा कि मैं यहाँ अपना साम्राज्य बनाऊं, और जब साम्राज्य बनाने को अपने आप को पैगंबर घोषित किया और ये बताया कि मैं अल्लाह का दूत हूं, मुझे अल्लाह का दूत मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मरोगे, तुम जहन्नुम में जाओगे। तो उस समय मक्का के लोगों ने इस मोहम्मद की बहुत तगड़ी पिटाई की, इसकी पिटाई हुई जमकर, और ये वहां से भाग निकला। तो भागने को हिज्र कहा जाता है, भागा हिज्र। तो जिस दिन ये वहां से भागकर मदीना पहुंचा, तो उस दिन से हिजरी सम्मत शुरू हुआ भागने। तो ये तो कायरता का दिवस है, तो इन्हें भी इस दिन ये कहते हैं कि भाई नया साल मुबारक हो। तो इन्हें एक दूसरे से कहना चाहिए कि कायरता का दिन मुबारक हो, आज कायरता का दिन है, आज के दिन हम पिटकर वहां से भागे थे, तो ये कायरता का दिन है, ना कि नया साल है। पारसियों का नौरोज सम्मत, तो उनके जो अपने बड़े आदमी थे, मतलब जो महापुरुष थे जिन्हें जरथुस्त्र के नाम से जाना जाता है, उनकी पैदाइश से वो लोग नौरोज सम्मत मनाते हैं। लेकिन विक्रम का चैत्र सम्मत जो है वो इसलिए नहीं मनाया जाता कि इस दिन कोई पैदा हुआ था।
अपितु ये इसलिए मनाया जाता है कि इस समय ऋतु चक्र परिवर्तित हो रहा है, यानी ये खगोलीय घटना के घटने पर ही आधारित है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग क्या मानते हैं, ये इतिहास है। इतिहास ये है कि इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। तो ये नया साल इसलिए नहीं मनाया जाता कि इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, अपितु इस दिन नया साल था इसलिए भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। दोनों चीजों में अंतर है। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ इसलिए नया साल हो, ऐसा नहीं है। अपितु नया साल था इसलिए भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। जैसे इस देश में कई संगठन चलते हैं, जैसे एक आरएसएस नाम का संगठन चलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो उनके गुरुजी जो हैं हेडगेवार जी का जन्म दिवस नए साल पर पड़ता है। तो नए साल, इस दिन हेडगेवार जी पैदा हुए इसलिए नहीं मनाया जाता नया साल, अपितु वो नया साल था और संयोग से उसी दिन डॉक्टर हेडगेवार पैदा हुए, इसलिए उस दिन नया साल मनाया जाता है। इस देश में एक संगठन चलता है आर्य समाज के नाम से। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस दिन की थी, इसलिए नया साल नहीं है, पर नया साल था इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस दिन इसकी स्थापना की आर्य समाज की। तो कहने का अर्थ यह है, नया साल ये आजकल से नहीं है, तो राम जी से भी पुराना है, उनके भी पीछे चले जाएं, उनके भी पीछे चले जाएं, उनके भी पीछे चले जाएं। तो ये क्योंकि सृष्टि क्रम नियम के आधार पर है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन और नक्षत्रीय घटनाओं के आधार पर है, इसलिए नया साल यही सिद्ध होता है जिसे हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाते हैं।